क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. ठीक है, तीन रेजिस्टर्स हैं. एक है इलेक्ट्रिक लैम्प जो कि 100 ओम का है, दूसरा है टोस्टर जो कि 50 ओम रेजिस्टेंस है जिसका, और वाटर फिल्टर जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है. तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है. और किस सोर्स से कनेक्ट है? 220 वोल्ट सोर्स से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आपके पास है 220 वोल्ट. पूछे आपसे व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयन. एक इलेक्ट्रिक आयन है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा कनेक्टेड टू द सेम सोर्स. उसका भी जो सोर्स है वो 220 वोल्ट है. दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस. और वो उतनी करंट ले रहा है जितना कि तीनों अप्लायंसेस ले रहे हैं, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक आयन है वो भी उतनी ही करंट ले रहा है, राइट, फ्रॉम द सेम सोर्स. तो यानी कि यहाँ पर क्या निकालना है आपको, व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट. यहाँ पर आपको करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है इलेक्ट्रिक आयन का. तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश ये करो. यहाँ पर साफ साफ दिया है कि इलेक्ट्रिक आयन का जो रेजिस्टेंस है वो उसी सेम सोर्स से जुड़ा हुआ है और वो उतनी करंट ले रहा है. यानी यदि हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में हम पहले ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम लिख लेते हैं. गिवन है आपके पास, सबसे पहले आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक लैम्प जिसका R1 रेजिस्टेंस आप कह सकते हो R1, जो रेजिस्टेंस दिया है वो आपके पास 100 ओम है. R2 आपके पास दिया है जो कि टोस्टर का है 50 ओम. और R3 आपको दिया हुआ है 500 ओम जो कि है आपका वाटर फिल्टर का. फिर आपको दिया है वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि है आपके पास 220 वोल्ट, राइट. और कहा है कि जो इलेक्ट्रिक आयन है वो सेम करंट लेता है. तो पहले हमें करंट निकालने के लिए हमें तीनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जानना होगा. तो सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके कनेक्ट हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा, 1/100 हो गया, प्लस 1/50 एंड प्लस 1/500. यही वैल्यूज़ हैं आपके पास. सीधे सीधे हमने 500 ले लिया, एलसीएम 5 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया. तो जो 1/RP की वैल्यू आई हमारी कितनी आई, 5 10 15 एंड 1 16, 16/500. तो RP हमारा आ जाएगा 500/16, ठीक है. तो 2 8 16 एंड 2 2 4, 2 5 50, ठीक है, 2 5 10 एंड देन 0, 2 4 8 अगेन, 2 1 2 4 2 4 एंड 2 5. तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 3 12. फिर 4 1 4, 5 बचा है यहाँ पे, 4 1 4 आ गया. फिर 1 बचेगा, हम डेसिमल लगा लेंगे, 10 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा. फिर 2 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 5 20. तो यानी कि जो RP की वैल्यू हमारे पास आ गई है वो आ गई हमारी 31.25 ओम. तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है. और यह हमें साफ साफ दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक आयन है वो सेम सोर्स से कनेक्ट है, राइट, और सेम करंट ले रही है जितना कि 3 अप्लायंसेस ले रहे हैं. तो चूंकि आप लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन is equal to equivalent resistance of all three resistors. ठीक है, ये हमारा कितना आ गया है, यह हमारा है 31.25 ओम. तो जो इलेक्ट्रिक आयन है उसका भी जो रेजिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया हमारा 31.25 ओम, ठीक है, राइट. तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयन आप लिख दो यहाँ पर इज 31.25 ओम. तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट. करंट का अमाउंट कितना जाएगा उसको देखते हैं इन 3 रेजिस्टेंसेस से जब करंट पास होगी 220 वोल्ट सोर्स से अटैच होने पर. तो यानी कि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो हमें V दिया है जो कि 220 वोल्ट है. रेजिस्टेंस हमारा आ गया है 30
1.25 ओम। ये चाहे हम इलेक्ट्रिक आयन का कह लें रेजिस्टेंस, और चाहे हम 3 रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दोनों इक्वल हैं। फिर हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है आई का फार्मूला होता है V/R। V की वैल्यू रखी हमने 220, R की वैल्यू रख ली हमने 31.25। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 31.25 है और इधर ये 220 है, डेसिमल हटाओगे 100 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 5 से करते हैं। 5 6 से 30, 5 2 से 10 और 5 5 से 25, 5 2 से 10 0, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 5 से 15 25 एंड 5 4 से 20, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 5 4 से 20। अब इसका देखो कितना आ गया आपका, 4 4 से 16, 4 4 से 16 117 अपॉन 25। नाउ व्हेन आप 25 से 176 को डिवाइड करोगे जब, तो क्या आएगा आपका 7 टाइम्स जाएगा ये। 7 5 से 35, 7 2 से 14, 3 17। ठीक है, 1 बच गया। अब यहाँ डेसिमल लगाओगे 0, अभी भी नहीं जाएगा, तो 1 0 यहाँ पर लगाओगे आप। अब जाएगा ये 25 4 से 100। तो आपके जो करंट की वैल्यू आती है दैट कम्स 7.04 एम्पियर। ये आपकी करंट का अमाउंट आता है। तो इस तरह से आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन निकल जाता है। और देखो यदि तुम इसको भी टेस्ट करना चाहोगे कि यदि हम इलेक्ट्रिक आयन का देखें तो इलेक्ट्रिक आयन के थ्रू करंट इतनी जा रही है, वोल्टेज इतना, तो आप जब इससे इसको डिवाइड करोगे ना टू, बिकॉज R=V/I होगा, तो भी आपका अमाउंट यही आएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।